वेलकम वेलकम वेलकम। आई नो आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके ये वीडियो देखने आए हैं 30 मिनट की ट्रेनिंग का। एंड लेट मी अश्योर यू, ये मेरी गारंटी है कि जितनी एक्सपेक्टेशन से आप आए हैं कि ये वैल्यू मिलेगी, उससे कहीं ज्यादा वैल्यू लेके आप जाने वाले हैं। उसके लिए कुछ आपसे रिक्वेस्ट है। पहली बात, नेक्स्ट 40 मिनट बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट 40 मिनट में मैं आपके साथ वो सीक्रेट शेयर करने वाला हूं जो 95% बिजनेस ओनर अपनी पूरी जिंदगी में कभी सीख ही नहीं पाते। क्योंकि वो सीक्रेट जो 1000 करोड़ 5000 करोड़ की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके बोर्ड रूम में पैक रह जाते हैं, मैं वहां से सीक्रेट निकाल के आपके पास लेके आया हूं। तो अगले 40 मिनट पूरे ध्यान से देखिए, और इस वीडियो के खत्म होने के बाद मैं आपको 2 एक्सक्लूसिव बोनस देने वाला हूं। तो उन सारी चीजों के लिए एक बार कंप्लीट फोकस कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रेनिंग। देखो, ट्रेनिंग में हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे। मैं बिजनेस के 4 पिलर्स के बारे में बात करूंगा: एंटरप्रेन्योर्स, एम्प्लॉय, सेल्स और फाइनेंस। और चारों पिलर में मैं एक 3 पॉइंट रखूंगा कि क्या आप मिस कर रहे हैं, क्या वो अच्छा करते हैं, और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला स्टेप नंबर 1, नो योर व्हाई। ये आप जानो तो सही कि आप जो बिजनेस कर रहे हो क्यों कर रहे हो। कभी आपने सोचा कि ये बिजनेस अपन क्यों कर रहे हैं? देखो, बिजनेस करने के है ना 3 मेन गोल होते हैं। पहला गोल होता है भैया लाइफस्टाइल, कि यार कैसे मेरे खर्चे निकल जाएं, मेरे को गाड़ी लेनी है, घर लेना है, घर के रूटीन खर्चे कैसे निकलेंगे, फैमिली को मैं पाल लूं। ये खर्चा होता है लाइफस्टाइल का खर्चा। दूसरा, आप बिजनेस आदमी इस पॉइंट ऑफ व्यू से करता है कि यार मैं मेरे पूरे जीवन में जो मैंने किया है मैं मेरे बच्चे के लिए छोड़ के जाऊंगा। तो सेकंड आदमी बिजनेस लेगेसी के लिए करता है कि कुछ मुझे अपने अगली पीढ़ी के लिए छोड़ के जाना है। और तीसरा बिजनेस करता है वो इसलिए क्योंकि उसका पैशन होता है, उसका प्यार होता है कि यार ये चीज में मजा आ रहा है, मैं इसके लिए जान लगा दूंगा। तो आप ये जो अभी बिजनेस कर रहे हो, चाहे प्रोफेशन में हो, ट्रेडिंग में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, कभी एक बार बैठ के सोचो कि ये आप बिजनेस क्यों कर रहे हो। अब आप बोलेंगे राहुल जी इससे क्या मतलब आता है? सर यही डिफरेंस है आप में और टॉप 1% में, क्योंकि ये माइंडसेट की बात है। देखो, जब आप बिजनेस कर रहे हो लाइफस्टाइल एक्सपेंस के लिए, तो आप कहते हो कि यार मेरा 2 लाख महीने का खर्चा है, बस ये हो जाए, मैं इसलिए बिजनेस कर रहा हूं। तो आप जिस दिन 2 लाख का बिजनेस करते करते आप महीने का प्रॉफिट 3 लाख या 4 लाख आ जाएगा, आप एक रिलैक्स स्टेट में आ जाओगे कि ठीक है भाई साहब चल तो रहा है, 2 लाख की जरूरत है, 3-4 लाख आ जाते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं। पर जो टॉप 1% है, जो कॉर्पोरेट है, वो क्या करते हैं, इस चीज को उन्होंने कह रखा है कि लाइफस्टाइल के लिए धंधा नहीं कर रहा मैं धंधा कर रहा हूं पर्पस के लिए। मेरा पर्पस क्या है? सिटी में नंबर 1 होना, वर्ल्ड में नंबर 1 होना, मार्केट शेयर लेके आना, ये करके आना। तो आपका माइंडसेट है कि भाई घर चलाने के लिए बिजनेस हो रहा है, और टॉप 1% का माइंडसेट है कि घर चलाने के लिए बिजनेस नहीं हो रहा है, एक नाम बनाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए बिजनेस हो रहा है। तो आपका टर्नओवर अगर 1 करोड़ है और आप 2 करोड़ भी आता है तो आप खुश हो जाते हो कि यार हमने ग्रोथ कर ली, और उसका टर्नओवर 200 करोड़ भी होता है तो कहता है अभी तो कुछ नहीं हो, अभी तो जंग आगे और लड़नी है। तो पहला जो स्टेप है वो आपको माइंडसेट को प्रिपेयर करना है कि ये जो आप काम कर रहे हो उसको ये मत सोचो कि दाल रोटी के लिए कर रहे हैं साहब। पहला स्टेप है माइंडसेट। ये सोचो दाल रोटी नहीं है, कुछ बनने के लिए और कुछ करने के लिए कर रहा हूं। गॉट इट? तो हम ये गलती करते थे, कॉर्पोरेट गलती नहीं करते। तो आपका एक्शन स्टेप है ये सोचो, डिसाइड करो कि मैं किसके लिए कर रहा हूं। सो अब आते हैं सीधा स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे क्या है? डिफाइन योर विजन। हमारी गलती क्या होती है भैया? हम सुबह 10 बजे उठते हैं, घर से नहा धो के निकलते हैं, 10 बजे दुकान पे आके बैठ जाते हैं, और पूरे दिन दुकान पे कभी ये किया वो किया, एम्प्लॉय से जिग जिग, कस्टमर से जिग जिग, डेटर से जिग जिग, और करके ऑफिस में टाइम पास करते करते रात के 10 बज गए, घर जाके सो गए, अगले दिन ये बिजनेस। हमारा बिजनेस को लेके विजन ही नहीं है कि भैया जो हम कर रहे हैं इसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है, बस हम टाइम पास ही हो रहा है हमारा। और कॉर्पोरेट में जो 1% लोग हैं वो क्या करते हैं? वो डेली जाके टाइम पास नहीं करते, उनके पास विजन है कि ठीक है इस साल क्या करना है, अगले 5 साल में कहां लेके जाऊंगा बिजनेस को, इस साल क्या टारगेट अचीव करना है, इस क्वार्टर तक क्या करूंगा, इस महीने तक क्या करूंगा। तो जब आपके पास लक्ष्य डिसाइडेड होता है तो आपके काम बहुत ईजी हो जाते हैं। तो पहला जो एक सेकंड डिफरेंस, जो स्टेप 2 पे सेकंड डिफरेंस क्या है? आप लोगों का विजन ही डिसाइडेड नहीं कि क्या करना है और कैसे करना है। और जो कॉर्पोरेट है उनका एकदम क्लियरली विजन सोचा हुआ, लिखा हुआ और सबको बताया हुआ विजन होता है कि भैया मैंने सोच लिया, ये मैंने लिख दिया और सबसे शेयर कर दिया कि भैया ये अपना विजन है, इसके लिए काम करना है। तो अपना एक्शन स्टेप क्या है? हमारा एक्शन स्टेप है हम अपना विजन स्टेटमेंट बनाएंगे। हम ये बनाएंगे, विजन स्टेप बनाएंगे 4 स्टेप में। पहला हमको ये लिखना है कि हम कहां जाना चाहते हैं। तो एक कागज लो, पेन लो और ये लिखो कि अगले 5 साल में मेरी कंपनी को मैं कहां देखता हूं,
ये लॉन्ग टर्म गोल बनाओ, एक शॉर्ट टर्म गोल, एक मिड टर्म गोल बनाओ कि अगर 5 साल में कंपनी को यहां देखना है तो उसके लिए अगले 1 साल में क्या करना है, और एक शॉर्ट टर्म गोल बनाओ कि अगर 1 साल में ये करना है तो अगले 3 से 6 महीने में क्या करना है। तो फर्स्ट स्टेप पे ये विजन लिख दो कि मुझे अगले 3 महीने में, अगले साल भर में और अगले 5 साल में कहां जाना है। सेकेंड स्टेप आता है, जब आपने ये विजन अपना लिख लिया है, जब आप देखो इस विजन तक पहुंचने के क्या रास्ते हैं, क्या मेथड है, कौन सा जरिया है, क्या करूं, मैं फ्रेंचाइजी बांटूं, मैं ब्रांच खोलूं, मैं एम्प्लॉय हायर करूं, मैं सॉफ्टवेयर लूं, मैं क्या करूं, मुझे वो मेथड लिखने हैं कि कौन से ऐसे मेथड है जो मुझे इस विजन तक लेके जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आप ये लिखो ऑब्स्टेकल, कि इन सारी चीजों में दिक्कत क्या आ रही है। मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास आदमी की कमी है, मेरे पास सॉफ्टवेयर की कमी है, मेरे पास समय की कमी है। ऐसी क्या चीज है जो मुझे इस विजन को पाने के लिए रोक रही है, इस विजन के लिए जो मेथड लिखा उस मेथड तक पहुंचने के लिए रोक रही है। ये तीसरी चीज अपन को उसमें नोटिस करनी है। एंड लास्ट फाइनली वी हैव टू राइट मेजर्स। मेजर्स मतलब देखो, अब विजन यानी कहां जाना है पता है, कैसे जाना है ये पता है, क्या दिक्कतें हैं ये पता है। तो अब ये लिखो कि भैया मुझे आज से डेली क्या स्टेप लेने हैं, वीकली क्या स्टेप लेने हैं, मंथली क्या स्टेप लेने हैं, ताकि मैं उस विजन की तरफ पहुंचूं। क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट हर चीज प्लान करते हैं। आपने इनकी जो बोर्ड मीटिंग्स होती है मंथली बेसिस पे, जो डेली एम्प्लॉयज की, मैनेजर्स की मीटिंग होती है, उसमें यही डिस्कस करते हैं कि कहां तक आ गए, कहां जाना है और क्या कदम उठाए जाएंगे। जो गलती हम नहीं, जो चीज है हम नहीं करते, हमारी गलती है। सो हमारी गलती क्या आती है, हमारा विजन नहीं है। वो बेस्ट क्या करते हैं, डिटेल विजन होता है, और हमारा एक्शन स्टेप क्या है, हम ये कर रहे हैं। सो नाउ माइंडसेट पार्ट पे और एक ओनर को जो करना चाहिए उस पार्ट पे हम रेडी है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पिलर, पिलर नंबर 2 एम्प्लॉय, एंड स्टेज नंबर 3। अब अपना तीसरा स्टेप लेना है। पहला स्टेप अपन ने नो योर व्हाई, सेकंड हमारा स्टेप था कि विजन डिसाइड करो, और थर्ड स्टेप है प्लान योर एम्प्लॉइज। देखो एक चीज नोटिस करना है, लिख लो, डायरी लो, पेन लो, रट लो, लिख लो, टैटू बना लो कि बिजनेस इज नॉट अ गेम ऑफ डूइंग थिंग्स। बिजनेस करने का नाम बिजनेस नहीं है, बिजनेस गेम है काम करवाने का। मतलब जॉब में आदमी काम करता है, बिजनेस में काम करवाता है, यही डिफरेंस है जॉब और बिजनेस में। तो आप ये मान के चलो, आपको हाथ से कोई काम करना नहीं है, आपको काम करवाना है। इसके लिए आपको बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉय चाहिए, क्योंकि आपके बिजनेस की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी जितनी क्वालिटी अच्छी आपके एम्प्लॉय की होगी, और उसके लिए आपको एडवांस में प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम एडवांस में प्लानिंग नहीं करते कि भैया हमें कितनी पोस्ट होनी चाहिए हमारे पास, कितने उसमें किस किस तरह के आदमी होने चाहिए, कितने आदमी होने चाहिए, किस डिपार्टमेंट में 2 आदमी चाहिए, किस में 4 चाहिए, किस में 1 से ही काम हो जाएगा। हमने जैसे जो आता गया सिचुएशन के हिसाब से हमने डिसीजन ले लिए, हमें खुद भी नहीं पता डिसीजन सही है या गलत है। पर अगर वही मैं बात करूं टॉप 1% की, कॉर्पोरेट की, सीक्रेट की, वो क्या करते हैं, बिजनेस चालू करने से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाते हैं कि भैया मैं यहां पे बैठूंगा, मेरे नीचे ये 4 आदमी होंगे, ये टोटल 8 डिपार्टमेंट होंगे, इस डिपार्टमेंट में सिंगल आदमी होगा, इस डिपार्टमेंट में मैनेजर के नीचे 3 आदमी होंगे, ये बंदा इससे बात करेगा, ये बंदा इससे प्लान करेगा, ये आदमी इससे ऑर्डर लेगा। उनके कितने एम्प्लॉय होंगे, क्या काम करेंगे, कब करेंगे, एक एक चीज डिफाइन होती है प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमारा सिर्फ तुक्के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं, हमारी गलती है। तो अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप लेना है। सबसे पहला स्टेप है आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाने का भी मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखो जो अपन बात करते हैं ना, लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट। लोअर मैनेजमेंट का मतलब है जो आदमी हाथ से काम करता है वो लोअर मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट का मतलब है जो मैनेजर लेवल का आदमी है, जो उस काम हाथ से जो काम करता है उससे काम करवाता है, वो मिडिल मैनेजमेंट। और टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, ना काम करता है ना करवाता है, टॉप मैनेजमेंट सिर्फ सोचता है। तो आप टॉप मैनेजमेंट हो, जो आदमी सोचने का काम करे, प्लानिंग का काम करे, वो टॉप मैनेजमेंट पे है। जो करवाएगा वो मिडिल है, और जो हाथ से करेगा वो है। अब अगर आप छोटे बिजनेसमैन होंगे तो हो सकता है आपके केस में टॉप मैनेजमेंट भी आप हो, मिडिल भी आप हो, और आपके पास ऑपरेशनल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। अगर आप एक थोड़ी बड़ी कंपनी है तो आपके पास करने वाले अलग होंगे, करवाने वाले अलग होंगे, और सोचने वाले आप होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रक्चर बनाइए कि आपको कितने डिपार्टमेंट चाहिए, उसमें किस किस लेवल पे कैसे कैसे लोग आएंगे, और कौन आदमी क्या काम करेगा, और कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपको बनाना है। सो नाउ इट इज द स्टेप 3 कंप्लीट। आई होप यू आर ओके विद इट। अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे, हायरिंग पे, कि भैया स्ट्रक्चर तो बना लिया, अब हायर तो करें एम्प्लॉय। क्योंकि एम्प्लॉय की जितनी भी दिक्कत है, मेरे को सारे जन बोलते हैं सर मेरे एम्प्लॉय में ये समस्या है, वो समस्या है। मैं कहता हूं सर एक बात बताओ, ये समस्या चालू कहां से हुई, जिस दिन वो हायर हुआ।
तो हायर तो आप ही ने किया था, तो उस समस्या में अगर आप हायर ही नहीं करते तो ये प्रॉब्लम थोड़ी होती। तो अगर आपने नाके पे ही, अगर कहते हैं ना एम्प्लॉय की एंट्री पे ही अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग चौकीदार बिठा दिया तो बढ़िया बढ़िया आदमी ही आएगा, बेकार आदमी आपके सिस्टम में ही नहीं आएगा। तो हायरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हायरिंग कैसे करनी है, बहुत इजी एग्जांपल, हायरिंग वैसे करनी है जैसे आपको कहते हैं ना कि शादी के लिए लड़का ढूंढना है। क्योंकि हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जैसे तैसे एक बार काम चल जाए भैया बंदा रख लो, ये हमारी गलती है। कॉर्पोरेट क्या कहते हैं कि भैया हमको एम्प्लॉय ऐसे हायर करना है जैसे इसको लाइफ टाइम रखेंगे सब। तो जैसे शादी करते हैं ना भैया, तो जीवन भर का रास्ता है भैया, जितना ही टाइम लग जाए पर लड़का बल्ले मिलना चाहिए। हायरिंग भी ऐसे ही मान के चलो, चाहे 20 इंटरव्यू लेने पड़े, नहीं समझ में आ रहा तो 20 और लो, पर जब तक एम्प्लॉय परफेक्ट नहीं हो तब तक अपन को लेना नहीं है। और हम पहले ही, जैसे लड़के का पहले डिसाइड कर लेते हैं कि भैया क्या उम्र लगभग होनी चाहिए, क्या कद लगभग होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, कौन सी कास्ट होनी चाहिए, कितना कमाना चाहिए, कहाँ रहता है, वो सारी चीज़ें होती है। वैसे ही एक बनता है जॉब डिस्क्रिप्शन, कॉर्पोरेट में जिसको कहते हैं जेडी, वो पहले ही लिख देते हैं कि इस पोस्ट पे हमें लगभग इस एज ग्रुप का तो आदमी चाहिए, मेल चाहिए या फीमेल चाहिए, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसमें स्किल क्या होने चाहिए, और जिस व्यक्ति में ये सारी चीज़ें होती है उसी को हायर करते हैं। इसमें एक भी चीज़ कमी है हायर ही नहीं करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ अगर आप एडवांस में प्लान कर लेते हैं तो 95% तक खतरा खत्म हो जाता है कि आपके पास कोई बेकार एम्प्लॉय आएगा। जो भी एम्प्लॉय आएगा आपकी सर्वगुणों से संपन्न होगा, जो आपकी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए रेडी होगा। तो हायरिंग की जो मिस्टेक हम करते हैं वो मिस्टेक ना करें और ये वाला मेथड फॉलो करें। सो स्टेप नंबर 4 तक अब आपको एम्प्लॉय में ये क्लियर हो गया होगा कि भैया हम आज तक क्या गलती कर रहे थे। हम तो बिना जेडी के हायरिंग कर लेते थे, बिना प्लानिंग के हायरिंग कर लेते थे, आधी से ज्यादा आपकी एम्प्लॉय में दिक्कत इसीलिए। अब हमने एम्प्लॉय प्लान भी कर लिया, हायर भी कर लिया, अब उससे काम कैसे करवाएं। तो लेट्स मूव टू द स्टेप नंबर 5, डिफाइनिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो पॉइंट यह है कि देखो एक चीज है, एम्प्लॉय कभी भी अपनी इच्छा से काम नहीं करेगा, शाश्वत सत्य है। काम आपको करवाना पड़ेगा। जैसे कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से कभी पढ़ाई नहीं करता, पेरेंट्स को, टीचर को दबाव बना के करवानी पड़ती है तभी जाके वो करता है। तो अब दबाव बनाने का स्टाइल क्या, ऐसा नहीं कि उसके पीछे डंडा लेके भागते रहो। हमको एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जिससे उसको दबाव न बनाना पड़े, बल्कि इस तरह का माहौल उसको मिल जाए कि वो अपने मन से भाग के उस चीज़ों के लिए करे। तो सबसे पहले जरूरी है कि उसको अपने कंपनी से कनेक्ट करना। बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी ज्वाइन करते हैं, उनको कंपनी के बारे में नहीं पता कि कंपनी कहाँ से चालू हुई थी, कहाँ क्या कर रही है, कहाँ जाना चाहती है। वो बस आते हैं, अपना काम करके फॉर्मेलिटी निभा के घर चले जाते हैं। उनको 1000 रुपये कहीं और ज़्यादा मिलेंगे, कहीं और छोड़ के किसी और के पास चले जाएंगे। तो सबसे पहला अगर उससे आपको काम करवाना है तो उसको कंपनी के साथ कनेक्ट करो। सो कॉर्पोरेट में क्या होता है, कॉर्पोरेट में डे 1 क्या करता है, वो एक इंडक्शन सेशन लेते हैं जिसमें वो बताते हैं कंपनी की हिस्ट्री, ये कब चालू हुई थी, किसने चालू की थी, हमने क्या क्या डिफिकल्टी सही, क्या क्या प्रॉब्लम सही, क्या क्या करके हम कंपनी आज तक पहुंची है, और अगले 5 साल 10 साल का विजन क्या है, और इस विजन में आपका रोल क्या है। तो अगला आदमी एम्प्लॉय से कनेक्ट फील करता है, पहली बात। दूसरी चीज, हमको रोज सोचना पड़ता है आज इसको क्या काम बताएं, आज इसको क्या काम बताएं। कॉर्पोरेट में डे 1 उसको एक पूरा डॉकेट हाथ में दे देते हैं कि भैया ये जॉब डॉकेट पकड़ ले, इसमें सब लिखा हुआ है कि तेरे रोज के काम क्या है, तेरे हफ्ते के काम क्या है, तेरे मंथली के काम क्या है, कंपनी के रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पॉलिसी क्या है, और तू अच्छा काम करेगा तो तुझे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिलेगा, ये रिवॉर्ड मिलेगा, वो रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर तू अच्छा काम नहीं करेगा तो हमारी कंपनी के डिसिप्लिन की पॉलिसी क्या क्या है, वो सारी चीज़ डिफाइन है। तो उसको पहले दिन ही पता पड़ गया कि कंपनी कहाँ से आई है, कहाँ जाना चाह रही है, तो कनेक्ट हो गया। दूसरा, उसको ये पता पड़ गया कि मेरे रोज के काम क्या है, करने का बेनिफिट क्या है और नहीं करने के नुकसान क्या है। ये सारी चीज़ें उसको डे 1 ही पता पड़ गई, और ये जिस दिन आपको पता पड़ जाएगी एम्प्लॉय कनेक्ट हो जाएगा। सेकंड जो काम है कि जो भी उसको काम दिया है, ऐसा नहीं देने से छुट्टी हो गई, उसके बाद उसको वीकली बेसिस पे रिव्यू करो। तो जो बंदा मेहनत करे उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, रिकग्निशन मिलना चाहिए, उसका हौसला अफजाई होनी चाहिए। और जो बंदा काम नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ पहले उसको ट्रेन करो, उसको कोच करो, उसको समझाओ, या तो वो सुधरेगा, नहीं सुधरेगा तो जाएगा। पर अपनी कंपनी में हर आदमी को ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ परफॉर्म करने वाले की जगह है, जो परफॉर्म कर रहा है उसकी जगह यहाँ पे है, जो परफॉर्म नहीं कर रहा हम टाटा बाय बाय कर देते हैं। तो जिस दिन आदमी को ये डर हो गया कि नहीं करूंगा तो भाग जाऊंगा, और ये लालच भी है कि करूंगा तो कुछ मिलेगा, ही विल 100% परफॉर्म। और ये कॉर्पोरेट का सीक्रेट है जिससे एम्प्लॉय उससे भाग भाग के काम करते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर ऑन द एम्प्लॉय मॉड्यूल, प्लान करना, हायर करना और काम करवाना।
अब हम बात कर रहे हैं पिलर नंबर 3 सेल्स की और स्टेप नंबर 6 की। स्टेप नंबर 6 सेल्स की हम बात करने से पहले हमको बात जरूरी है मार्केटिंग की बात करना बहुत जरूरी है। जब सेल्स का मतलब है क्लाइंट के पीछे पड़ना, क्लाइंट को चेस करना, और मार्केटिंग का मतलब है क्लाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करना। तो सबसे पहले आप ये डिफाइन करो कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है ऐसे में कि हम कहते हैं पूरी दुनिया हमारी कस्टमर है, हम सबको सब कुछ बेचेंगे। सबको सब कुछ नहीं बेचा जाता। कॉर्पोरेट में पहले डिफाइन करते हैं कि ये जो मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की टारगेट ऑडियंस क्या है, इसको लेने वाले कौन लोग हैं। अच्छा, वो लोग जो हैं वो क्या पसंद करते हैं, इस प्रोडक्ट में उनकी क्या क्या पेन है, क्या क्या कमियां हैं, और क्या क्या वो एक्सपेक्टेशन करते हैं इस प्रोडक्ट से, और उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट की यूएसपी बनाते हैं। और फिर वो उस टारगेट ऑडियंस के पास लेके जाते हैं कि भैया आपके ये पेन है, हमारे पास ये सॉल्यूशन है। और उन टारगेट ऑडियंस को जब उस पेन का सॉल्यूशन मिलता है, दे बाय लाइक एनीथिंग। और उसके बाद जब वो जिसको सॉल्यूशन मिलता है तो वो नेक्स्ट लेवल पे बहुत सारे लोग आपके पास लेके आते हैं। हमारे पास क्या है, हमको लगता है कि मार्केटिंग करना मतलब है किसी एग्जीबिशन में भैया एक स्टॉल ले लो, कहीं 2 पेपर में ऐड डाल दो, वो मार्केटिंग नहीं है। और हम कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ, अरे हम मार्केटिंग करते ही नहीं है, हमारे ग्राहक या आगे से आगे ग्राहक बताते हैं, हमारा काम होता है। वर्ड ऑफ माउथ कभी मार्केटिंग नहीं होती, क्योंकि मैंने कहा कि यार मेरा ये कोर्स है भाई साहब बहुत अच्छा है, आप आगे के लोगों को रेफर करना। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे ये नहीं पता कि अगले महीने मेरे कोर्स को करने वाले कितने लोग आएंगे, 10 आएंगे, 100 आएंगे, 1000 आएंगे, कोई भी नहीं आएगा। तो जहां पे मुझे गारंटी नहीं है वो काहे की स्ट्रेटेजी। तो मार्केटिंग वो जहां पे हम कंप्लीट प्लान करें कि क्या प्रोडक्ट बेचना है, किसको बेचना है, कैसे बेचना है। दैट इज द स्टेप नंबर 6 ऑफ मार्केटिंग। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 7, डिफाइन सेल्स प्रोसेस। सर एक चीज नोटिस कर लेना, आपके बिजनेस में जितनी भी चीजें हैं, आपके एम्प्लॉय की सैलरी, रेंट, ब्याज, जीएसटी खर्चा, इनकम टैक्स का खर्चा, सीए का खर्चा, पानी, बिजली, जितना भी खर्चा है ये सब आउटफ्लो है, और सेल्स इकलौता इनफ्लो है। मार्केटिंग लीड जनरेट करेगी बहुत सारी, पर सेल ही है जो उसको कन्वर्ट करेगी। और इसलिए सेल को 100% 365 दिन का एक रेगुलर जॉब बनाना चाहिए। हमारे साथ मिस्टेक क्या है, पहली बात तो सेल्स हमारा रेगुलर जॉब ही नहीं है। सेल्स कब होती है, जब सेठ जी फ्री होते हैं तब सेल होती है। अब सेठ जी कभी अकाउंट्स में बिजी हैं, कभी सीए के पास गए, कभी पैसा रिकवरी करने गए, कभी घर पे काम हो गया, तो जहां सेठ जी बिजी है वहां सेल ही नहीं हो रही। सेल 365 दिन होनी चाहिए। आपका अलग से डिपार्टमेंट या अलग से स्टाफ हो जो उस पर काम करे, आप उसको बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दो। आपकी सेल्स टीम सबसे ज्यादा पेड, सबसे ज्यादा मोटिवेटेड, सबसे ज्यादा अग्रेसिव और सबसे ज्यादा नॉलेजेबल होनी चाहिए। तो उसको जितनी ट्रेनिंग दे सकते हो आप उसको उतनी ट्रेनिंग दो। सेल्स वाली टीम को जितने इंसेंटिव दे सकते हैं उनको इंसेंटिव दो। बट हमको डिफाइन करना है, इंश्योर करना है कि सेल्स हमारी होती रहे, और उसके होने के लिए हमको एक सेल्स प्रोसेस डिजाइन करना है। प्रोसेस डिजाइन क्या होता है कि लीड आने से लेके सेल होने तक जितनी भी एक्टिविटियां उनको स्टेप में बांट दो, और उनका एक टेट डिफाइन कर दो। टेट क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम। देखिए, जैसे मैंने कहा कि भैया जैसे ही क्लाइंट से मीटिंग होगी 24 घंटे के अंदर अंदर कोटेशन चली जानी चाहिए। कोटेशन जाने के बाद हर 12-12 घंटे में फॉलोअप होना चाहिए। फॉलोअप के बाद अगर क्लाइंट का कोई क्वेश्चन आता है तो हर 2 घंटे में उसके क्वेश्चन का जवाब हो जाना चाहिए। और जब सारी चीज हो जाए और क्लाइंट की तरफ से कंफर्म हो जाए तो 24 घंटे में माल डिलीवर हो जाना चाहिए। ये पूरी सेल्स प्रोसेस है जहाँ पे एक एक स्टेप डिफाइन है, कितने घंटे में क्या काम होगा वो डिफाइन है, और कौन आदमी क्या काम करेगा ये डिफाइन है। जिस दिन आपकी ये सेल्स प्रोसेस डिसाइड हो जाएगी, नॉर्मली क्या होता है 99 पे एसएमई में इस प्रोसेस में छेद होता है। मीटिंग कर ली, कोटेशन भेजना भूल गए, कोटेशन भेजा था उसको जवाब देना भूल गए, जवाब तो दे दिया था फॉलोअप करना भूल गए, और फिर हमारी सेल मिस हो जाती है। बट जब हम एक सेल्स प्रोसेस डिफाइन करते हैं ये सेल्स मिस नहीं होती, और यही है कॉर्पोरेट की सक्सेस का एक राज कि वो कैसे मार्केटिंग और सेल्स में हमसे कई गुना बेहतर हो जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द, हम चलते हैं चौथे पिलर की तरफ जो है अकाउंट्स और फाइनेंस, और ये हमारा स्टेप नंबर 8 है। स्टेप नंबर 8 है नो योर नंबर्स। सर आप इमेजिन करो एक क्रिकेट मैच खेल रहे हो, आप बैट्समैन हो, अब आपको स्कोर ही नहीं पता। एक क्रिकेट मैच चल रहा है, अब आप रन मारे जा रहे हो, आपको ये नहीं पता कितनी बॉल हो गई, कितनी बॉल होनी बाकी है, कितने रन मैं बना चुका, कितने मुझे बनाने बाकी हैं, क्या टारगेट है। तो आप उस मैच को कैसे खेल पाओगे। तो वैसे ही अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना आपने कितनी परचेस करी, कितनी सेल करी, कितना माल पड़ा है, कितना कहां से लेना है, कितना कहां से देना है। एंड आई कैन गारंटी 99% छोटे बिजनेसमैन है उनको ये पता ही नहीं होता, और मैं प्रूव कर सकता हूं। आप एक बात बताओ, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि बताओ इस महीने कितनी सेल हुई, आप बता सकते हैं एग्जैक्टली?
आप कहेंगे, कुछ लोग कहते हैं हाँ सर थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी पता है। सर मोटा मोटी छोड़ो, आप ये बताओ कि किस किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई, एनी आइडिया? किस किस एरिया में कितनी सेल हुई, एनी आइडिया? किस किस सेल्समैन ने कितनी कितनी सेल्स की, एनी आइडिया? या फिर चलो आपने सेल करी, ओके, प्रॉफिट का आइडिया है आपको, इस महीने कितना प्रॉफिट कमाया, इस साल कितना प्रॉफिट कमाया, पिछले साल से इस साल का प्रॉफिट बढ़ा है कि घटा है, 10% ऊपर है कि 10% नीचे है? क्या आपको पता है बिजनेस में अभी तक कितनी कैपिटल लगा चुके हो, अपनी जेब से कितने पैसे बिजनेस में आप डाल चुके हो, या इस बिजनेस से कितने पैसे निकाल के पर्सनल यूज में ले जा चुके हो? आज की डेट में एग्जैक्टली कितने लोग मार्केट से आप पैसा मांगते हो, या आपके गोडाउन में आज की डेट में कितना स्टॉक पड़ा है? क्या आपको ये सारी चीज पता है? अगर आपको ये सारी चीज नहीं पता है तो जो आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो सिर्फ 50% काम कर रहा है। इनफैक्ट आपके पास अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट है ही नहीं। आपके पास जो डिपार्टमेंट है वो है रिटर्न फाइलिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करता है, इनवॉइस बनाता है, जीएसटी की रिटर्न फाइल कर देता है, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देता है, साल में एक बार ऑडिट कर देता है, हो गया सर हमारे अकाउंट्स का काम। सर ये तो अकाउंट्स का 50% काम ही हुआ ना। अकाउंट्स का एक्चुअल काम है कि ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड रख के आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कराना, जहां से आप एक डिसीजन मेकिंग की पोजीशन में हो। ये सब गलतियां हम करते हैं। कॉर्पोरेट जो 1% है वो क्या करते हैं, उनको एग्जैक्टली पता है कि भैया मेरी इस आज कितनी सेल हुई, इस महीने कितनी सेल हुई, किस किस एरिया में कितनी सेल हुई, किस किस प्रोडक्ट में कितनी सेल हुई, किस किस सेल्स एम्प्लॉय ने कितनी सेल की। तो वो डिसीजन ले सकते हैं कि यार ये 10 एम्प्लॉय में से इसकी सेल बहुत ज़्यादा आ रही है, इसको तो अवार्ड करो, इसको मोटिवेट करो, इसकी सेल नहीं आ रही भैया इसको या तो ट्रेन करो या भगा दो। सिटी का उनको पता था इस सिटी में माल ज़्यादा बिक रहा है, या और प्रचार करो, यहाँ नहीं बिक रहा, इस सिटी में भैया अपना शोरूम बंद कर दो, या ये प्रोडक्ट और ऐड करते हैं या प्रोडक्ट हटा लेते हैं। उनके पास हर चीज़ का डिसीजन मेकिंग होती है। दे नो दियर नंबर्स। सेकेंड, एक बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के साथ आती है। आप लोग कहते हैं कि भाई यार हम कमाते तो बहुत ज़्यादा है, कैश कहाँ जाता है पता ही नहीं। क्योंकि सर एक चीज़ नोटिस करना, प्रॉफिट और कैश दो अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया और आपकी जेब में 10 रुपए भी ना हो, क्योंकि आपने 1 लाख का माल खरीद, आपने 1 करोड़ का माल खरीदा, 1 करोड़ 10 लाख में बेच दिया, 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। पर जिसको 1 करोड़ 10 लाख में आपने भेजा था वहां से भी 90 लाख रुपए आए, तो क्या हुआ, 20 लाख आपके किसी और के पास पड़े। जो आपका प्रॉफिट है वो किसी और की जेब में पड़ा है, आपके पास कैश नहीं है। ऐसा हो सकता है। सो प्रॉफिट अलग है और कैश अलग है। तो हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन रखते हैं, इतने में खरीदा, इतने में बनाया, इतने में बेचा, लेकिन कैश की कैलकुलेशन अलग से रखनी पड़ती है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता होगा जिसमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत कम लोग जानते हैं जो कॉर्पोरेट काम में लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के जरिए कैश कहां कहां से आया और कैश कहां कहां पे गया, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है कि कितना पैसा तो बैंक लोन से आया, कितना पैसा बैंक लोन में गया, कितना पैसा जेब से लगा, कितना पैसा जेब में गया, और कितना पैसा कंपनी से आया, कितना पैसा कंपनी में गया। इसका अलग अलग रिकॉर्ड रखा जाता है और रेगुलर बेसिस पे रखा जाता है। और जिस दिन आप एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने लग जाओगे, आपकी 90% कैश क्रंच की समस्या पूरी हो जाएगी। डन। नाउ वी गो टू स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 कहता है प्लान फॉर द फ्यूचर। क्योंकि फाइनेंस में सर एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपने कभी नोटिस किया है कि आपका टर्नओवर सपोज मात्र 1 करोड़ रुपए का है और आपको लगता है कि यार 1 करोड़ का टर्नओवर है, इसमें 4-5 लाख का जीएसटी है, उसके चक्कर में भी डर लगा रहता है कि गलत फाइलिंग तो नहीं हो गई, नोटिस तो नहीं आ गया, ये तो नहीं हो गया। और बड़ी कॉर्पोरेट में 1000 करोड़ का टर्नओवर है तो भी नहीं डरते, वो मस्ती से रह रहे हैं। आपको एक गवर्नमेंट की सब्सिडी लेने के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं, उधर बैंक उनको बुला के देती है। रीजन क्या है कि वो अपनी बुक्स प्लान करके रखते हैं। वो 2025 में उनको अगर कोई सब्सिडी लेनी है ना, तो 2020 में प्लान कर लेंगे कि 25 में सब्सिडी लेनी है। उस सब्सिडी में गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि इतना टर्नओवर, इतना प्रॉफिट, ये रेशियो होना चाहिए। तो अभी से प्लानिंग करते हैं कि 25 में ये चाहिए, तो उसके लिए 24 की बैलेंस शीट ऐसी बनेगी, 22 की ऐसी बनेगी, 20 की ऐसी बनेगी। हमारी बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, पास से। हम कहते हैं भैया 20 की बैलेंस शीट कैसे बनेगी, अरे 19 में जो था 5% बढ़ा दे। 21 की कैसे बनेगी, अरे 20 में तो जा 5% बढ़ा दे। तो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते अगर आप लेके जाओगे तो आज की डेट में जो एक्चुअल आपकी बैलेंस शीट है, एक्चुअल जो प्रॉफिट है, वो ऐसा पेपर वेट के जैसे काम में ले लो उसको, उसका कोई रियल यूज ही नहीं है। तो ये गलती हम ऐसे भी ओनर कर रहे हैं। और कॉर्पोरेट अपनी बुक्स को फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, वो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा उससे नहीं डरते। तो अब आपको एक्शन स्टेप क्या लेने हैं, सबसे पहले तो आपने बुक्स को एक्चुअल रखना चालू करो। सेकेंड स्टेप है आप ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना चालू करो।
तीसरी चीज़ है, आप हर महीने का एक बजट बना के चलो कि इस महीने इस जगह से ये माल बेच के इतना पैसा आना है और इतनी जगह इतना खर्चा होना है, और हर मंथ के एंड में उसको मेजर करो कि जहाँ से बेचना सोचा था इनकम आएगी वो उतनी आई या नहीं, और जितना खर्चा होना था उतना हुआ या नहीं। ये सारी चीज़ें अपन को चेक करनी पड़ेगी एंड वी हैव टू प्लान फॉर द फ्यूचर। तो अभी अपने 9 स्टेप पूरे कंप्लीट हो गए हैं, चारों पिलर पूरे कवर हो गए हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जब ये 9 स्टेप फॉलो हो जाएंगे तो आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है। देखो, सबसे पहले आप ये नोटिस करो, आप अपना विजन बना चुके हो कि मुझे 5 साल बाद कहाँ जाना है, मुझे 1 साल बाद क्या करना है, 3 महीने बाद क्या करना है। उस विजन के अकॉर्डिंग आप टीम की प्लानिंग कर चुके हो, वैसे ही लोग हायर कर चुके हो, उनको डेली का काम समझा चुके हो, वीकली का काम समझा चुके हो, और ये भी बता चुके हो कि भैया तुम्हारे इन सारी चीज़ों का स्कोर कार्ड बनाया जाएगा और तुम्हें चेक किया जाएगा कि तुमने कैसा परफॉर्म किया। आपकी बुक्स आपको एक्चुअल फिगर बताती है कि भैया आज की सेल क्या है, कितना खर्चा हुआ, कितनी इनकम हुई, तो आप एग्जैक्टली पता लगा सकते हो। तो चारों पिलर, अच्छा सेल्स प्रोसेस आप डिफाइन कर चुके हो, मार्केटिंग प्रोसेस आप डिफाइन कर चुके हो। तो जो एक बार डिसीजन लेने होते थे रोजमर्रा के, डेली सुबह उठ के डिसीजन लेने थे, वो सारे डिसीजन अब एक बार में ले चुके हो। अब आपको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि जो डिसीजन मैंने लिए वो काम में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब 3 स्टेप में और सुन लो। ऑपरेशनल मीटिंग करनी है। ऑपरेशनल मीटिंग यानी सुबह ऑफिस में आते शुरुआत में 1 घंटे की मीटिंग करनी है, 10-10 मिनट की मीटिंग हर डिपार्टमेंट के हेड से। सेल्स वाले को बुलाया, हाँ भाई साहब आज का क्या शेड्यूल है आपका, ये आज का काम है, और जो कल काम किया था उसका क्या स्टेटस है। 10 मिनट की बात एक डिपार्टमेंट हेड से करनी है। 1 घंटे के अंदर आप सेल, परचेज, स्टॉक, प्रोडक्शन, ट्रेडिंग जो भी है आप सबको फ्री कर दोगे और सबको सबका काम दे दिया। आप 11 बजे अपने जो इच्छाओं कर सकते हो। आपको दिन में सिर्फ 1 घंटा देना है। वीकली बेसिस पे आपको 2 से 3 घंटे की मीटिंग करनी पड़ेगी। 2 घंटे की मीटिंग में आप हर व्यक्ति का डिटेल स्कोर कार्ड कि इस हफ्ते के तेरे क्या क्या टारगेट थे, उसमें से क्या क्या तूने पूरे किए और उसके हिसाब से आपके क्या क्या नंबर है। तो जिस बंदे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा उसको अप्रिशिएट करना है कि भैया तूने बहुत अच्छा काम किया, और उसने किन किन चीज़ों में बेस्ट परफॉर्म किया वो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको और मजबूत करेंगे, और जिन चीज़ों में वीक है उसको गाइड करेंगे, ट्रेन करेंगे, कोचिंग देंगे कि यार ये चीज़ नहीं है, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर ले, और उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। ऐसा हर एम्प्लॉय के साथ करेंगे। तो वीकली आपको हो सकता है 2 या 3 घंटे की मीटिंग करनी पड़े, और फिर आपको एक होल्ड करनी है मंथली मीटिंग, जिसमें आप सारे लोगों को एक साथ बुलाओगे, अपने सारे एम्प्लॉइज को, और उनकी परफॉर्मेंस ओपन में डिस्कस करोगे। इसका फायदा क्या है, जिस बंदे की बेस्ट परफॉर्मेंस है आप वो स्टेज पे बुलाओगे, 2 अच्छी बातें करोगे, उसको अवार्ड दोगे। आपने अवार्ड में ऐसा नहीं कि आपको कोई लाखों रुपए खर्च करना है, एक 100 रुपए की आप चाहे सर्टिफिकेट दे रहे हो, चाहे एक छोटी सी ट्रॉफी दे रहे हो, उसके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। जो टॉपर है वो कहेगा कि मैं शायद हमेशा टॉपर रहूं, वो अपने आप परफॉर्म करेगा, और जो बाकी इस ऑडियंस में बैठे लोग हैं वो सोचेंगे काश हमें भी मिले, तो वो भी सब लोग मेहनत करेंगे। और जो मेहनत नहीं कर रहा है, जो टॉप में नहीं है, जो नीचे है, उसको हम कोच करेंगे, ट्रेन करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो इसके बराबर आए, और जो नहीं आ पा रहा है वो जाएगा, और हम हायरिंग करेंगे वैसे ही जैसे हमें करनी है। तो ऐसा करके आप एक स्ट्रॉन्ग टीम इकट्ठी कर रहे हो, जो हर व्यक्ति मेहनत करने को तैयार है। अब उसको आपको डंडा लेके बैठने की जरूरत नहीं है, अब उसको धक्का मारने की जरूरत नहीं है। वो अपने मन से कंपनी के लक्ष्य के प्रति और खुद के रिकॉग्निशन के लिए भाग दौड़ के काम करेगा। आपकी मार्केटिंग फनाफन है, आपका जो अकाउंट्स है, फाइनेंस है, वो आपको एक पेज में डेटा देता है कि भैया क्या आ रहा है, कौन से खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, कैसे रोकें, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, क्या रेशियोज हैं। तो उसके बेसिस पे आप परफेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आप इन चीज़ों को क्लोजली नोटिस करेंगे, अब आपका टोटल टाइम बिजनेस मैनेजमेंट में कितना जा रहा है। आप 20 दिन 1-1 घंटे की मीटिंग लेते हैं, आपके 20 घंटे। 4 वीक में आप क्या करते हैं, आप 2-2 घंटे की मीटिंग लेते हैं, 8 घंटे। और 1 वीक होता है जिसमें आप मंथली में 4 घंटे की मीटिंग लेते हैं, 4 घंटे। ये होते हैं टोटल 32 घंटे, यानी ऑन एन एवरेज 4 दिन। सिर्फ 4 दिन वर्किंग करके आप अपने पूरे बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले से बेटर तरीके से। अब आपको एम्प्लॉय को पहले से बेटर तरीके से मैनेज है, फाइनेंस पहले से बेटर मैनेज है, सेल्स पहले से बेटर मैनेज्ड है, आपका माइंडसेट पहले से बेटर मैनेज्ड है। और अब जो आपके पास 26 दिन फ्री है, अब आप उसके साथ क्या करेंगे। पहला, अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस में ही नेक्स्ट लेवल ले जाने का है, तो आप वो 26 दिन इन्वेस्ट करेंगे और मार्केटिंग पे, 26 दिन इन्वेस्ट करेंगे प्रोसेस इंप्रूव करने पे, वो टाइम इन्वेस्ट करेंगे आप एम्प्लॉय को और ट्रेन करने पे, नेटवर्किंग करने में, लाइजनिंग करने में, आपके प्लान को इंप्लीमेंट करने में। और या फिर आप कहेंगे कि 26 दिन में से लेट मी स्पेंड
15 दिन मेरे बिजनेस पे और 11 दिन मैं मेरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, दोस्तों के साथ बैठूंगा, घूमने जाऊंगा, मौसम के आनंद लूंगा, लेह लद्दाख बाइक पे निकल जाऊंगा, अपनी हॉबी पूरी करूंगा, अपना पैशन पूरा करूंगा। बेसिकली आपकी लाइफ ये 9 स्टेप फॉलो करने से आपकी लाइफ आपको वापस मिल गई है। अपना बिजनेस की, आपके बिजनेस की रोजमर्रा की टेंशन से मुक्त हो गए, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए तैयार हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी खोई हुई जिंदगी, पैशन, फैमिली, फ्रेंड, वो सब आपको वापस मिल गया है। सो नाउ माई ट्रेनिंग एंड्स हियर। आई होप मैं आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर पाया। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इसी वीडियो को आप बार बार करते हुए, रिपीट देखते हुए, ये अपने लेवल पे खुद ही सीखिए, समझिए और इसको इंप्लीमेंट कीजिए। इसमें वो सारी चीजें जो आपके बिजनेस को ऑटो पायलट पे डाल सकती है। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर वीडियो इंटरेस्टिंग थी, नॉलेज थी, मजा आया, लेकिन मैं चाहता हूं मुझे थोड़ा और सपोर्ट मिले, मैं जब इंप्लीमेंट करूं और मुझे जो प्रॉब्लम आए तो कोई मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे और तब तक मेरे साथ खड़ा रहे जब तक ये सारा इंप्लीमेंटेशन हो नहीं जाता। तो मेरे पास आपके लिए, जो जैसा मैंने कहा था, मेरे पास आपके लिए 2 बोनस थे। पहला बोनस था, जो भी बात मैंने इस वीडियो में बोली है उसी बात की मैंने एक ई बुक और बना रखी है, तो ई बुक आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आपको मेल हो जाएगी। तो ये मेरा पहला फ्री बोनस आपके लिए था। एंड मेरा सेकंड बोनस है जिसमें मैं आपके लिए एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूं जो बिजनेस फ्रीडम मास्टर क्लास है, और इसकी डिटेल अब मैं आपको बताता हूं। आई डिजाइन्ड स्पेशली फॉर यू 4-day बिजनेस फ्रीडम मास्टर क्लास। 4-day बिजनेस फ्रीडम मास्टर क्लास में क्या होगा, हमने एक सेशन स्टार्ट किया जिसमें 4 दिन हम बिजनेस के जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर हैं, एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट, कि एंटरप्रेन्योर आखिर कैसे सोचता है, जो टॉप 1% लोग हैं आखिर क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे दिन स्पेंड करते हैं, कैसे वो बाकी 99% से अलग है, ये इनकी जिंदगी के क्या ऐसे छुपे राज है जो इनको बेस्ट बनाते हैं, हम सबसे अलग बनाते हैं, वो सारी चीजें डे 1 हम डिस्कस करते हैं। डे 2 मैंने बनाया जिसमें मैंने सब कुछ एम्प्लॉय के बारे में, कि एम्प्लॉय छोटी कंपनीज को टैलेंट मिलता क्यों नहीं है, अगर टैलेंट मिल जाता है तो वो रुकता क्यों नहीं है, और अगर टैलेंट रुक जाता है तो कुछ समय बाद वो वापस एवरेज परफॉर्म क्यों करने लग जाता है। हमारी कंपनी एक ट्रेनिंग सेंटर क्यों बन गई है कि यहां पे एक आदमी आता है, काम सीखता है और उसके बाद सीखने के बाद चला जाता है, तो हमारी कंपनी एक ट्रेनिंग सेंटर बन के क्यों रह गई है। ये सारे जवाब कि कैसे एम्प्लॉय को मोटिवेट रखें, कैसे अच्छे एम्प्लॉय को रोकें, कैसे अच्छे एम्प्लॉय को ट्रैक करें, ये सारी बातें हम डे 2 में डिस्कस करते हैं एम्प्लॉय मॉड्यूल में। थर्ड मॉड्यूल मैंने डिजाइन किया जिसमें हम बात करते हैं सेल्स की, कि ब्रांड कैसे करें, कैसे 200 रुपए की चीज एक जरा से ब्रांड लगा के 1000 रुपए में कैसे बेचें, क्या मार्केटिंग के सीक्रेट्स हैं, कैसे हमारे कस्टमर्स तक पहुंचे, क्या सेल्स में गलती कर रहे हैं, क्या सेल्स में अच्छा करना चाहिए, वो सारी चीजें, एवरीथिंग अबाउट सेल्स वी गेट टू नो ऑन द डे 3। एंड डे 4 वी नो अबाउट फाइनेंस, फाइनेंस के बारे में कि 2 शाश्वत सत्य हैं जीवन में, पैसा कमाते सब है पर बचता किसी के पास भी नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमने प्रॉफिट भी कमाया तो भी हाथ में कैश नहीं है। आखिर बड़े कॉर्पोरेट किस तरह से अपनी बुक मैनेज करते हैं कि बैंक वाले लाइन में लगे रहते हैं उन्हें लोन देने के लिए, और हमें पीछे पड़ने के बाद भी कोई बैंक ध्यान नहीं देता। वो इतने करोड़ों का टर्नओवर करके भी गवर्नमेंट की सब्सिडी लेते हैं और हम जरा से टर्नओवर पे भी गवर्नमेंट से डरते हैं कि यार कहीं जीएसटी में पंगा ना हो जाए। ये सारे सवालों का जवाब हम फाइनेंस मॉड्यूल में मैं आपको देने वाला हूं, है ना अमेजिंग ऑफर। तो अब आप लोग कुछ सोच रहे होंगे कि लेकिन सर ये 4 सेशन में भी अगर कोई डाउट आया तो डोंट वरी, मैं वहां पे रहूंगा लाइव, आपके जो भी डाउट होंगे वहीं की वहीं बैठ के आंसर करूंगा। एंड नाउ पीपल मस्ट बी थिंकिंग सर अगर उस सेशन के बाद में डाउट आ गया तो डोंट वरी सर, बाद में भी मैं आपके साथ हूं। हमारे पास वीकली Q&A सेशन करते हैं जिसमें आपका कोई भी डाउट कभी भी आएगा, वीक में एक बार अपन लाइव मिलेंगे और आपके सारे क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। कई लोग कह रहे होंगे सर जब वीडियो देखते हैं तो जोश आता है, जब आप साथ रहते हो तो जोश रहता है, लेकिन उसके बाद में फिर हम लेजी हो जाते हैं, ज्ञान तो बहुत लिया, इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, माहौल नहीं मिलता। डोंट वरी, इस जगह भी मैंने आपको कवर कर रखा है। हम आपको टेलीग्राम और फेसबुक कम्युनिटी में जोड़ लेंगे, तो वहां पे आपको डेली न्यू वीडियो, न्यू नॉलेज, न्यू आर्टिकल, न्यू ब्लॉग, न्यू थ्योरी, सारी चीजें आपको मिलती रहेगी। आपस में आप जैसे 500+ लोग आप जैसे वहां पे होंगे जो इस मिशन पे साथ हैं, वो सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और हमारी पूरी कम्युनिटी आपके साथ रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना अमेजिंग ऑफर है तो काफी महंगा होगा, और यस आप एकदम सही सोच रहे हो, क्योंकि यूजुअली जब इस तरह की कंसल्टेंसी में किसी एक व्यक्ति के साथ बैठ के 1-to-1 करता हूं, आई चार्ज 50,000 रुपीज। बट आपके लिए ये ऑफर 50,000 का नहीं है, बिकॉज यू नो दिवाली का सीजन चल रहा है, सो यू हैव ए दिवाली बम्पर डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। अभी भी ज्यादा है, यू वांट मोर, अभी कोविड की समस्या है, ओके, कोविड की वजह से यू हैव अ स्पेशल कोविड डिस्काउंट ऑफ 40%। नाउ द टोटल डिस्काउंट इज 90% डिस्काउंट। अभी भी ज्यादा है,
Okay, let me give you a nuclear bomb offer. So for the first 200 person जो बिजनेस ओनर रजिस्टर्ड करने वाले हैं उनके लिए ये ऑफर है 99% डिस्काउंट. इट इज ओनली अवेलेबल एट 497. यस, और इतना ही नहीं, फिर 497 में ये सारी चीजें तो ही, इसके अलावा यू हैव एक्सक्लूसिव गिफ्ट एंड बोनस वर्थ 20,000 रुपीज. आप अभी भी सोच रहे हैं सर इतने अमाउंट का तो आप अपने एम्प्लॉय को दिवाली पे गिफ्ट कर देते हैं, तो अब की बार एक गिफ्ट आपको खुद के लिए भी लेना चाहिए. और आप लर्नर हो, लर्निंग का महत्व आप जानते हो कि ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज लेके आता है. और अगर अभी भी आपके मन में एक छोटा सा डाउट है कि सर कल को ले लिया, मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझ पे एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो डोंट वरी सर, यू हैव 100% मनी बैक गारंटी. ये सेशन ज्वाइन करने के दौरान आपको लगता है कि नहीं मेरे मतलब का नहीं है, आप सिर्फ एक सिंपल मैसेज करेंगे, आपका 100% पैसा रिफंड हो जाएगा. तो सर ज्यादा सोचिए मत, अभी 500 से ज्यादा बिजनेसमैन इस चीज का बेनिफिट उठा चुके हैं एंड दे आर वर्किंग, दे आर लर्निंग. उनका बिजनेस डबल स्पीड पे दौड़ रहा है और वो बिजनेस में आधे टाइम पे काम कर रहे हैं. और ऐसे सारे लोगों के साथ मिलने का अपॉर्चुनिटी आपको भी मिलेगी हमारे ग्रुप में आने के बाद. सो डोंट वेट नाउ, बिकॉज ये जो ऑफर है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है एंड क्लॉक इज टिकिंग, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक. सो इससे पहले कि ऑफर खत्म हो जाए अभी इसको बाय कर लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम ये ऑफर आएगा मिनिमम 2000 प्लस में. अगर आप इस चीज में रियली इंटरेस्टेड है देन क्लिक द बटन बिलो, आई एम इन.